देवरिया में जो कांड हुआ है वो दिल को एकदम झकझोर करके रख दिया है। यह कांड अपने देश में नहीं बल्कि उन तमाम देशों में फैल गया है जिस देश में नहीं फैलना चाहिए। कब तक हिंदू मुस्लिम यादव ठाकुर भुनिहार बाभन हुआर सियार कुकुर बिलार चमार तेली कब तक आपस में ये नेता कराते रहेंगे और कब तक ये जनता करती रहेगी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इतना बड़ा घटना होने के बाद भी आपस में कोई कह रहा है कि अखिलेश जी आए थे तो यादव लोगों के लिए आए थे, कोई ये कह रहा है कि वो मंत्री गया था तो पंडित के लिए गया था, कोई ये कह रहा है कि मतलब जातिवाद यादव वर्सेस मिश्रा ब्राह्मण हो गया है। और सबसे चाटुकार जो दलाल गोदी मीडिया वाले हैं उन लोगों को ये बात पहले ही पता चल जा रहा है कि चलेगा बाबा का बुलडोजर, चलेगा बाबा का बुलडोजर, चलेगा बाबा का बुलडोजर। लग रहा है जितने नेता मंत्री विधायक हैं संविधान उन लोगों के हाथ में है। अरे नेता मंत्री से देश चलता है, नेता मंत्री से देश चलता है, अपना देश संविधान से चलता है। संविधान को सारे लोग भूल गए। संविधान होता क्या है ये भी लोगों को पता नहीं है। संविधान में सारे लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल एक एक पढ़ के निकल लेते हैं, लेकिन आर्टिकल क्या होता है पढ़ते हैं लेकिन इसमें भरते नहीं हैं। बस नेताजी के पीछे जय 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 करते रहते हैं, इसलिए पढ़ाई करते हैं। अब तो जेपी नारायण जी के मालार्पण के लिए पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी 8 फीट का गेट ही फान गए। उसके लिए कानून तोड़े हैं, वो कानून तोड़ दिए। तो गेट बंद क्यों था ये बात किसी ने पूछा? वहाँ पे कोई मीडिया पूछा कि गेट आखिर बंद था तो क्यों था? वहाँ पे कौन सा ऐसा मतलब क्या हो गया था कि गेट बंद था? किसी मीडिया ने ये सवाल नहीं किया। मतलब कि अगर किसी का पिता मर जाए तो वो पिता के मरने उपरांत साल भर के बाद जो मालार्पण करते हैं लोग, वो मालार्पण ना करें, कानून से पूछ के करेंगे। कानून इसलिए कि वो पूछ करके लोगों से, जनता जो रिश्वत लेता है कानून पूछ के लेता है। टेबल के नीचे से जो पैसा लेता है वो पूछ के लेता है, टेबल के नीचे से जो पैसा आता जाता है। बड़े बड़े मंचों पे नेता लोग भाषण देते हैं कि पुलिस सुधरती नहीं है, रिश्वतखोर पुलिस है, और वही मंत्री और वही नेता लोग फ़ोन करके वहाँ पे पुलिस लोगों के ऊपर दबाव देते हैं। और पुलिस किसके घर की होती है? किसके घर की होती है? अपने देश में तमाम वो 29 राज्य हैं, वो पुलिस अपने ही घर की होती है ना, अपने ही भाई होंगे ना, अपने ही पिता होंगे ना, अपने ही रिलेशन वाले होंगे ना। तो घर पे ही लोग सिखा के भेजते हैं कि जाके रिश्वत लेना। खैर इन बात सभी लोग जानते हैं ये सभी बात, लेकिन ये जो ब्राह्मण यादव चमार भर कुहार कोयरी ये हो रहा है ना, अपने देश को एक ऐसा संदेश दे रहा है कि आने वाले टाइम पे गांव में जो जिस पे भारी होगा वो उसका हत्या करेगा। जो ब्राह्मणवाद, यादववाद, समाजवाद, बीजेपीवाद, अरे देशवाद कहो, देशवाद। अपना देश उन जवानों और उन किसान से चलता है जिसमें सारे संप्रदाय के लोग एकत्रित होकर के काम करते हैं।
अगर फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, तो एक जगह यादव को खड़ा करना, दूसरा ब्राह्मण को खड़ा करना, तीसरा ठाकुर को खड़ा करना, जिमदार को खड़ा करना, भर को खड़ा करना, चमार को खड़ा करना, दुसाध को खड़ा करना, और सारे लोगों से ब्लड सिरिंज में निकाल लो और ज़रा बताना डॉक्टर से चेक करवा के कि कौन सा यादव का है, कौन सा पंडित जी का है, और कौन सा कुम्हार और कौन सा दुसाध का है। अरे शर्म करो यार। वहाँ पे एक कमांडो सामने भी आए तो उस कमांडो के लिए कुछ तो ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अब उसको टारगेट किया जाएगा। जनता सो रही है, युवा सो रहे हैं कि टारगेट एक कमांडो को किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। जो गरीब लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारने का काम करते हैं और थाना गरीब लोगों की नहीं सुनती है, तो अगर किसान और जवान पे अगर किसी ने उंगली उठाया तो युवा अभी जिंदा है, इतना नहीं है कि वजूद लोग खो बैठे। अपने देश के भीतर अगर जवान और किसान पे उंगली उठाए तो बहुत इसका अंजाम बुरा होगा। एक देशभक्त भी सामने आया अपने भक्ति को लेकर के, और ऐसे ऐसे बेशर्म विधायक हैं कि वहाँ पे छत्र छाया बच्चों के सर से उठा हुआ है और वहाँ पे राजनीति की रोटी पका रहे हैं। तो राजनीति की रोटी कब तक पकेगा? और गलती उन लोगों की नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ वोट डालने वालों की है। जो वोट डालते हैं गलती उन लोगों की है, ये बात सोचना पड़ेगा। और बात है कमांडो को टार्चर करने का, तो यादव, भुड़िहार, कोयरी, चमार, दुसाध, जितने भी 36 जातियाँ, जितने भी संप्रदाय के लोग आते हैं, अगर उंगली उठा अपने देश के रक्षकों पे तो कोई शांत नहीं बैठेगा। और वहाँ पे लोगों का मांग है, देवरिया कांड जो नरसंहार हुआ है, वहाँ पे लोगों का मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन इसको दबाया जा रहा है। संविधान की तो लोग अपने देश के भीतर ही हत्या कर दिए। हत्या हो गया संविधान का, खुलेआम कुछ भी ना, नोटिस ना कुछ भी, अपने देश में कुछ भी। लोग कह रहे हैं कि कब आएंगे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, बटुकेश्वर दत्त, कब आएंगे? लेकिन अपने घर में नहीं होने चाहिए, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। तभी जब उसकी मिट्टी आएगी तो पीछे से जब जनाजा उठेगा तो पीछे से जय 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 जय